तो हम साधन कर रहे हैं, पर यदि हमारे चित्त पर तमोगुण के संस्कार बने हुए हैं, विषय के संस्कार बने हुए हैं, वासना के संस्कार बने हुए हैं, तो साधन व्यर्थ तो नहीं है। और तीव्र गति से साधन में लगने की आवश्यकता है। तब यह समझना चाहिए कि निश्चित अभी हमारे मन की अवस्था ठीक हुई नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, खूब कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोबाइल में फिल्म देखेंगे, सिनेमा देखेंगे। कहाँ से तुम्हारा दिमाग ठीक होगा भाई? अभी हमारे यहीं की घटना है। एक साधु वेशधारी पुरुष अपने मोबाइल में सिनेमा देख रहे थे। देखते देखते वो सो गए और किसी व्यक्ति ने उनका मोबाइल जय सिया राम कर लिया, कृष्ण लीला कर ली। इस दृष्टि से कि वे पूछेंगे तो फिर एक बार महाराज जी के सामने बात जाएगी कि इस मोबाइल की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई। सुनने की बात है तो बहुत छोटे से छोटे मोबाइल जो 1000-1500 का आता, उससे काम चल सकता है। इस महंगे मोबाइल की आपको क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन वो दूसरा मोबाइल आ गया उनके पास। पैसा की तो कमी है नहीं, दान दक्षिणा देने वाले लोग बहुत हैं। तो हम कहते हैं फिर आप नाम जप करो, तिलक लगाओ, कथा सुनो, आपको क्या दृश्य दिखेगा? आप सिनेमा देखना नहीं छोड़ रहे, आपको क्या अनुभूति होगी? अपने अंतःकरण को टटोलो, हमारा मन कैसा है? भैया जी सब मन का खेल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मोबाइल न देखने पर भी, सिनेमा न देखने पर भी उत्पटांग दृश्य आते हैं। क्यों आते हैं? ये दिखाने के लिए आते हैं कि अभी तुम अपने साधन पर अहंकार मत करो, अभी तुम्हारी भीतरी हालत क्या है वो ये है। फिर जब तमोगुण के संस्कार भजन करते करते कम होते हैं, तब रजोगुण प्रधान दृश्य दिखते हैं। फिर रजोगुण के संस्कार भी जब साधन करते करते कम होते हैं, तब फिर सात्विक दृश्य दिखते हैं। तीर्थ का, धाम का दर्शन, सरयू जी का, अयोध्या जी का, गंगा जी का, यमुना जी का दर्शन, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन, ये सात्विक जब चित्त की अवस्था हो जाती है, माने रजोगुण तमोगुण जब मिट जाता है और सत्व गुण में साधक भजन के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है, तब ऐसे स्वप्न आते हैं। और जब हरिगुरु संतों की कृपा से वह गुणातीत अवस्था की ओर बढ़ता है, तब फिर नित्य सिद्ध रसिक आचार्य चरण दर्शन देते हैं। फिर नित्य विहार की लीला का दर्शन होता है। पर स्वप्न और जागृत दो नहीं रह जाते, स्वप्न भी स्वप्न नहीं रह जाता है। हम आपको क्या कहें?